स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग अगर हम कर रहे हैं तो हम क्या देख कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर हमारे पास में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग तो करते हैं, लेकिन हमारे पास में कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे लिए परफेक्ट काम करें। यानी कि हम लोग कभी भी किसी एक स्ट्रेटजी पर टिकते नहीं है। जैसे मान लो कि हम लोग बहुत सारी स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं, जैसे कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया, या हम बोल सकते हैं RSI, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर। जब हम लोग किसी एक चीज़ को फिक्स नहीं करते हैं तो हमारे जो लॉस है ना वो बढ़ते ही चले जाते हैं। इसलिए ना सबसे पहली चीज़ होती है एक चीज़ को फिक्स करना। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कैंडल स्टिक के बारे में। तो कैंडल स्टिक को कैसे समझे, देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे। ठीक है, अब हम कैंडल स्टिक का मतलब क्या होता है। देखिए, कैंडल आपने देखी होगी 6-7 तरह से ज़्यादा की कैंडल नहीं है, और इन्हीं में सारा का सारा शेयर मार्केट छुपा रहता है। इससे क्या होता है, अब कोई कैंडल बनी हुई है, जैसे ये कैंडल बनी है, ये वाली इतनी बड़ी ग्रीन, मतलब ये क्लियर बता रही है कि यहाँ से बायर्स भर भर के आए हुए हैं, भर भर के आए हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही बाइंग हुआ है मार्केट में। अब कैंडल स्टिक का मतलब ही क्या होता है कि कैंडल स्टिक यही बताती है कि देखो, अगर मान लो जैसे आप कोई सब्जी खरीदने गए हो या फिर किसी चीज़ें, तो आपका जो बोरा है या फिर आपकी जो बैग है वो अगर पूरी तरह से भर जाए तो आपको ये लगेगा ना कि यार ये बैग भर गई, मतलब पूरी तरह से भर चुकी है। तो यहाँ पर कैंडल भी यही बताती है कि यहाँ से पूरी तरह से भर गई है, मतलब वहाँ पर क्या होगा, आपका जो बैग है, जो हम बात कर रहे हैं जो भी बैग है, तो सब्जी से भरा हुआ था। तो यहाँ पर तो उस तरह से वो बैग इस तरह से कंडीशन में आ जाता है, या हम बोल सकते हैं कि वो जो बैग होगा आपका इस तरह से कंडीशन में रहेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर अगर ग्रीन कैंडल बनी है और बायर यहाँ पर बड़ी मोटी कैंडल बनी है, तो यहाँ से यही पता लगता है कि यहाँ से बायर से पूरी तरह से घुस गए हैं अंदर। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है। तो इसके बाद अगर आप यहाँ पर बाइंग कर देते हो तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। सेम चीज़ें यहाँ पर देखो, एक रिजेक्शन की बात करते हैं हम। जैसे रिजेक्शन क्या होता है, एक रिजेक्शन कैंडल और एक ऊपर से रिजेक्शन हो रहा है कि नीचे से रिजेक्शन हो रहा है। देखो मतलब क्या होता है, देखो अगर मान लो आपका जो थैला है, ये हम बात कर सकते हैं कि यहाँ से नीचे से अगर मान लो कोई चीज़ें आप घुसा रहे हो, जैसे मान लो एक बोरा है, मान लो एक समझो कि ये आपके पास में कोई बोरा यहाँ पर है, या फिर हम बोल सकते हैं बैग है। अब इसमें नीचे आप घुसा रहे हो सामान, अब वो सामान एकदम ऊपर आ रहा है, नीचे घुसा रहे हो, क्योंकि नीचे से क्या हो रहा है, नीचे ये प्रेशर नहीं ले रहा है, मतलब नीचे से क्या हो रहा है, लोड आ रहा है। तो यहाँ से जैसे ये कैंडल ऐसी कोई रिजेक्शन वाली कैंडल बनती है तो नीचे से रिजेक्शन हो रहा है इसमें। यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस कैंडल में क्या देखने को मिल रहा है आपको, रिजेक्शन नीचे की साइड से हो रहा है। अब सेम अगर आप यहाँ पर क्या करोगे, जैसे इसमें रिजेक्शन हो रहा है तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि यहाँ से मतलब क्या हो रहा है, नीचे से प्रेशर आ रहा है। जैसे पानी का प्रेशर आप समझते हो ना, कि अगर पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है तो यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी संभालना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, इस कैंडल के ऊपर क्या कर सकते हैं, एक मार्किंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सिंपल सी बात। देखो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये सिखा रहा हूँ, ना कि मैं हम बाइंग सेलिंग की बात यहाँ पर नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसका जो हाई है 50,018 का, वो मैंने मार्क कर दिया। अगर ये टूटेगा और इसके ऊपर एक अच्छा सा कैंडल बन जाता है, मान लो हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम या 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो भी ले, तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। तो हमने जो मार्किंग किया था यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा कैंडल यहाँ से बना हुआ है, और ये जो लाइन है इसको ब्रेक कर दिया है, मतलब यहाँ से बाइंग की जा सकती थी। तो देख रहे हो आप कितना बड़ा मोमेंटम यहाँ पर किया, मतलब एक तरह से पैसा बनाया जा सकता था। अब हमारे पास में जो SL रहता है यहाँ इसके नीचे रह सकता था। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत काम करती है, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, हम लोग एक तो हमारा जो माइंड स्टेबल रहता ही नहीं है। हम क्या दिन भर हमारे पास में, या फिर बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजी होती है जो हम लोग दिन भर परेशान रहते हैं और सोचते रहते हैं, कुछ काम धाम तो होता नहीं है, बाकी सोचते रहते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका है, या आप इस कैंडल का भी हाई लगा देते हैं, यहाँ से ब्रेक हो रहा है तो, या फिर आपको देखो इतनी बड़ी कैंडल देख के तो आपको ये खुद ही समझ में आ जाएगा कि आज नहीं तो कल ये भागने वाला है। अब इसके अपोजिट अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाला जो रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल रहा होगा, ये वाला। तो ये वाला रिजेक्शन कैंडल आपको दिख रहा होगा। इस रिजेक्शन कैंडल से क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि देखो यहाँ से क्या हो रहा है, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं जो प्रेशर है वो ऊपर से दबाव आ रहा है। मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं जैसे कोई कंपनी का ओनर है, अपने
नीचे वाले मैनेजमेंट को एकदम प्रेशर डालता है तो वो दबाव आता है। वैसे यहाँ पर अगर हम बात करें या फिर हम बोल सकते हैं, किसी भी तरह से एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब कोई चीज़ पर ऊपर से दबाव आ रहा है तो वो क्या करेगा, नीचे जाएगा। मान लो जैसे आपने क्या किया कि एक भारी पत्थर को पानी में फेंका तो नीचे ही जाने वाला, तो यहाँ से क्या हो गया, एक तरह से ये जो रिजेक्शन वाला कैंडल होता है ना, वो पत्थर का काम करता है। पत्थर का काम करता है मतलब पानी में डूबने ही वाला है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। जैसे यहाँ कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखोगे इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, तो यहाँ से ब्रेक होने के बाद यहाँ से मार्केट में कितना डाउनफॉल है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ से अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ से आप देखोगे 50,300 से सीधे यहाँ पर आ चुका था 47,700 के आसपास। सोचिए यहाँ से आप कितना मोमेंटम कैच करने को मिल सकता था। अब ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर काम करती है बहुत बार। अब हम क्या करते हैं, जैसे ये वाला रिजेक्शन कैंडल है, ये वाला रिजेक्शन कैंडल, तो कुछ कैंडल्स ऐसे होते हैं जो सच में रिजेक्शन वाले होते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा नीचे से प्रेशर आ रहा था, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर ये कैंडल को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो इसमें और इसमें कितना अंतर है, ठीक है, तो ये देखना ज़रूरी है, ये अंतर को समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं और भी यहाँ पर ऐसे कैंडल स्टिक के बारे में। देखो यहाँ पर भी आपको दिख रहा था कि इतना बड़ा कैंडल बना है, यहाँ पर भी भर भर के आए होंगे, यहाँ पर भी आपको दिख रहा था सेम, लेकिन आपको दिख रहा होगा ये वाला थोड़ा सा टॉप में बना हुआ कैंडल है। तो टॉप में कोई भी आदमी यहाँ पर बाई करना नहीं चाहेगा। क्यों नहीं करना चाहेगा, चलो थोड़ा सा हम देखते हैं। ये वाला, ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा टॉप, वैसे तो यहाँ पर टॉप इसका बहुत ऊपर है, लेकिन देखो जब तक भी एक कोई भी है ना, जब तक ये एक अच्छा सा यहाँ से ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक यहाँ पर कोई भी बाय नहीं करना चाहता। दूसरा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर बराबर से सस्टेन नहीं करता तब तक यहाँ से कोई भी बाय नहीं करना चाहेगा, क्योंकि जो समझदार आदमी वो नहीं करेगा। बाकी हाँ, रिटेल ट्रेडर यहाँ पर गुस्से होंगे, रिटेल ट्रेडर यहाँ पर आए होंगे, तो यहाँ से उनका बड़ा सा एसएल यहाँ पर हुआ होगा। अब थोड़ा सा ये चीज़ें थोड़ी सी समझनी ज़रूरी होती है कि किस लेवल पर हम कहाँ पर बाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और भी यहाँ पर हम और कैंडल्स का एनालिसिस करते हैं। चलिए हम लोग पीछे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर आप देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक बाइंग कैंडल है, लेकिन ये कुछ खास ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक हो रही थी, तो यहाँ पर एक बाइंग का मोमेंटम आ सकता था। और यहाँ पर आप देखोगे ये वाले जो कैंडल है, अच्छी सी कैंडल है, तो यहाँ से बाइंग करके पैसा बनाया जा सकता था। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा इसमें एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन से पहले एक चीज़ आपको जो देखने को मिल रही है वो है इनगल्फ करना। मतलब देखो तो पूरी तरह से इस कैंडल को यहाँ पर आप क्या कर रही है, इनगल्फ कर रही है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा इसका बॉडी कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक छोटा सा रिस्क लिया जा सकता है। अगर यहाँ से इसका लो ब्रेक होता है तो लो ब्रेक होता है, एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ग्रीन कैंडल है, लेकिन यहाँ से एक रिजेक्शन शो हो रहा है, यहाँ पर भी आप ट्रेड का प्लान कर सकते हो। अब ये चीज़ें यहाँ पर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं, और वहाँ पर हम लोग ये चीज़ें देखेंगे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखो, अब हम देखते हैं यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल रही है। अभी यहाँ पर तो कोई रिजेक्शन कैंडल नहीं है, ये वाला रेड कैंडल है, यहाँ से कोई रिजेक्शन नहीं है, यहाँ से नीचे साइड में रिजेक्शन हो रहा है, तो यहाँ से तो हम लोग छोड़ सकते हैं। अभी यहाँ पर कोई रिजेक्शन कैंडल नहीं है तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि बेवजह का ट्रेड हम लोग यहाँ से करना नहीं चाहते। यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी कोई ऐसी कैंडल नहीं दिख रही, लेकिन बाकी अदर चीज़ें यहाँ पर काम कर रही। देखो ये ट्रेंड लाइन अगर हम बात करें, ये वाला ट्रेंड लाइन हम यहाँ से ब्रेक होता हुआ देखें, या फिर ये वाला ट्रेंड लाइन इस तरह से ब्रेक होता हुआ देखें, तो ये चीज़ें काम कर रही है। लेकिन यहाँ से कैंडल स्टिक पैटर्न आपको सही से कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। यहाँ से अगर ये वाला हैमर देखोगे आप, तो ये हैंगिंग मैन जैसा काम कर रहा है, लेकिन इसको भी हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि रिस्क तभी ली जा सकती है जब यहाँ पर आपको एक तरह से कंफर्म हो, सही तरह से आपको यहाँ पर लगे कि हाँ यार ये हो सकता है, तभी रिस्क ले होगा। तो हर कोई बोल सकता है शेयर मार्केट में, मैं ही बोल दूंगा कि यहाँ से होगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक बड़ी सी कैंडल बनी हुई है, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ब्रेकआउट भी होता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर रिस्क ली जा सकती है, क्योंकि यहाँ से रिस्क छोटा भी बन रहा है। यहाँ से देखोगे यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आया हुआ है। तो इस तरह से कैंडल्स को समझना है और एक ही कैंडल को पकड़ना है। मैं बोल रहा हूँ ना कि उस कैंडल को ही पकड़ो जो आपको एक अच्छी सी कैंडल यहाँ से लगती हो। यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाली कैंडल, यहाँ से रिजेक्शन आया। अभी ये तो मैं बोल ही दूंगा कि यहाँ से नीचे बॉटम से आया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कहानी एक्सप्लेन करने के लिए बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ से उस कैंडल पर नहीं जा रहे हैं हम लोग, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, आपको दिख रही है यहाँ से अगर डालोगे तो,
या फिर आप यहाँ से, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ से इस कैंडल को या इस कैंडल को देखकर हम लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते थे कि ऐसा हो सकता है। पॉसिबिलिटी देखो, शेयर मार्केट में आपको भी पता है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी के आधार पर ही काम चलता है, ना कि यहाँ पर बाकी चीज़ें आपको देखने को मिलती। तो ये था हमारा कैंडल से रिलेटेड वीडियो। यहाँ पर एक कैंडल स्टिक, यहाँ से आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है तो मैं आपको डिटेल में एक एक करके सारे कैंडल्स को समझाने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिलेगा तो हम लोग आगे अगली कैंडल्स के बारे में हम एक एक करके सबको समझने की कोशिश करेंगे और मार्केट में देखने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर मार्केट में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है।